आप सभी ने जब भी ऐसे लिखने का ट्राई करा होगा तो आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड द चैलेंज कि आपको आइडिया ही नहीं आ रहा कि क्या लिखना है इस टॉपिक पर, या फिर आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अरेंज देम इन अ लॉजिकल फ्लो। और इस वजह से हम ऐसे नहीं लिख पाते हैं फर्स्ट केस, और अगर लिखते भी हैं तो उसमें फ्लो नहीं होता। And that's why it becomes very important to learn brainstorming for essay. And in this video मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो टॉपर्स यूज करते हैं टू ब्रेन स्टॉर्म ऐसे, इसलिए उनका ऐसे इतना ज़्यादा लॉजिकल फ्लो में रहता है और इतना अच्छी क्वालिटी का रहता है। एंड सारे टॉपर्स जो भी ऐसे में अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरा खुद का ऐसे में स्कोर 137 तक आया है एंड मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग को मास्टर करा था। दैट वाज द रीज़न आई वाज एबल टू स्कोर वेल। बट बिफोर दैट हियर इज अ ब्रीफ ऑफ माई यूपीएससी जर्नी. Overall, I have appeared in CSE 2020, 2021, 2022. In each year, I have given IS interview. Overall, I have faced 3 interview boards, cleared prelims and mains every time. And here, I am going to decode journey backwards for you, telling what works, what doesn't work, and how to easily achieve your IS dream. And overall, I have made mistakes, but the purpose of this channel is to make sure that you don't make those mistakes. And इसलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ भी theoretical नहीं बताऊंगा. Everything would be practical based on the exam battle tested strategy. So watch this video till the end to learn everything which is required to write a great essay. Now, if you want to download full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel and you can download free resources from my website. दोनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है. Now, फर्स्ट प्रॉब्लम और जो कि कोर प्रॉब्लम है, जितने भी एस्पायरेंट 110, 130 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, दे स्ट्रगल विद वन साइलेंट थिंग विच इज डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. उनके आइडियाज अच्छे रहते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ, दे हैव सो मेनी गुड आइडियाज बट दे डोंट हैव स्ट्रक्चर सीक्वेंस. उस वजह से फ्लो नहीं आता एंड उनके जो आइडियाज है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है. एंड कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्ट कर देते हो ऐसे लिखना, बट योर ग्रेट आइडियाज, बेस्ट आइडियाज कम आफ्टर यू हैव स्टार्टेड राइटिंग. अब आपको पता ही नहीं उन्हें कहाँ पे आपको अरेंज करना है, कैसे उनको यूज करना है. और ये जो पोस्ट राइटिंग क्रिएटिविटी होती है, जो आइडियाज आते हैं, इससे आपका फ्लो डिसरप्ट होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, और ओवरऑल फिर एग्जामिनर भी ये बात समझ जाता है कि दिस एस्पायरेंट वाज फेसिंग डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपको मार्क्स कम मिलते हैं. एंड इस वीडियो में मैं आपको टॉपर स्टाइल 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड बताऊंगा. बट पहले ये जानते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे एक अकेला ऐसा पेपर है जहां पे 250 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस हैं. हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम है. एंड काफ़ी ज़्यादा जनरल चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं करने, बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मैक्सिमम मार्क फेच कर सकते हो विद मिनिमम फैक्ट, विद मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन. बट वन थिंग विच इज नीड टू बी इंश्योर्ड इज दैट योर आइडियाज फ्लो इन राइट डायरेक्शन. और अगर आपने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग को फिक्स कर लिया तो आपका स्ट्रक्चर, आपका आइडिया का फ्लो ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में होगा और दैट वुड हेल्प यू जंप योर स्कोर फ्रॉम 120 to 150. Overall, it is not just about writing ideas, it is sequencing those ideas, shifting them into slots जो आपके ऐसे के नैरेटिव को बिल्ड करे, जो आपके ऐसे को एक स्ट्रॉन्ग कमांड दे. अब यहाँ पे क्या पर्पस है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ. पहला पर्पस है कोर आर्गुमेंट हमें फॉर्म करना है, उसके रिगार्डिंग क्या थीसिस है, क्या आर्गुमेंट्स है, वो सब हमें फॉर्म करने हैं. ऐसे का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें बनाना है. एंड देन प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से आइडियाज, कौन से पॉइंट्स हमारा स्पेस जो है उसको डिजर्व करते हैं और कौन से हमें छोड़ देने चाहिए. तो फर्स्ट फेज वुड बी 3 मिनट फेज, जहाँ पे हम थीम को डिफाइन करेंगे और सेंट्रल आर्गुमेंट फ्रेम करेंगे. इसके बाद में सेकंड फेज, जहाँ पे हम 5 मिनट लगा के मल्टी डायमेंशनल स्केलेटन बनाएंगे, जिसमें आपकी पेसल अप्रोच हो गई. ठीक है, यहाँ पे मैं एक मील्स अप्रोच भी आपको शेयर करूँगा. उसके बाद में जब आप ये ब्रेनस्टॉर्म करके इस तरीके का स्केलेटन बनाओगे तो इन पॉइंट्स में आपको एग्जांपल क्योट्स ऐड करने हैं, वो होगा थर्ड फेज. एंड देन फाइनल एक चेक वाला फेज, जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे, रीऑर्डर करेंगे पॉइंट्स को कि कौन सा पॉइंट हमें सबसे पहले मेंशन करना है, कौन सा बाद में करना है, या फिर कौन सा हमें अवॉइड करना है. तो फर्स्ट फेज में वी विल बी डिफाइनिंग द थीम एंड फ्रेमिंग द आर्गुमेंट. सो वी विल बी राइट द कोर मीनिंग ऑफ द ऐसे टॉपिक, हमारे वर्ड्स में हम लिखेंगे. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू बेस्ड है, सोसाइटी बेस्ड है, या डेवलपमेंटल है, एथिकल है, फिलोसॉफिकल है, क्या है. ठीक है, और जो आपका सेंट्रल आर्गुमेंट है वही सोल है ऐसे का, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले उसे ही पढ़ेगा. सपोज ऐसे अगर है नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, तो यहाँ पे आपका मेन जो आर्गुमेंट है, ऐसे का मेन आर्गुमेंट क्या है, एक्सप्लोरेशन लीड्स टू मीनिंगफुल प्रोग्रेस. वो लॉस्ट नहीं है, वो मीनिंगफुल प्रोग्रेस करें. तो अब इसको आपको पेसल किसी भी अप्रोच से आपको मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर देना है. देन यहाँ पे आपको
एग्जाम्पल, फैक्ट्स ये सब ऐड करने हैं। इसके बाद में काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, वो आपको बनाना है, उसके कुछ 2-3 पॉइंट आपको रखने हैं। देन सजेशन हाउ टू अप्लाई दिस लर्निंग इन और लाइफ। तो फेज 1 में आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे मैं क्या करता था, आईडी, देन बॉडी एंड देन सीडी। तो यहाँ पे मैं जो भी एनेक्डोट होती थी उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करता था कि कौन सी स्टोरी में यहाँ यूज़ कर सकता हूँ या न्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ। देन कंक्लूजन में कोई पोयम, कोई क्योट, कोई विजन अगर हो तो उसको मैं रिकॉल करने की कोशिश करता था, रिमेंबर करने की कोशिश करता था। एंड बॉडी में आई यूज टू थिंक आइदर क्रोनोलॉजिकली और थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस। तो इस तरीके से पॉइंट्स, पहले बॉडी में आपको थीसिस अपना यानी कि मेन कोर आर्गुमेंट, देन एंटी थीसिस, देन वे फॉरवर्ड, और फिर इन सबके आपको मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स। सेकंड फेज में वी विल बी बिल्डिंग, जब आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद में मल्टी डायमेंशनल स्केलेटन हम बनाएंगे। जो भी आपका कोर आर्गुमेंट है, इंट्रो में आपकी स्टोरी आपको पता ही होगी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एंशिएंट मेडिवल से कंटेम्प्ररी, ठीक है। देन सोशल इंडिविजुअल डायमेंशन हम देंगे, एथिकल मोरल एंगल आप डाल सकते हो, ग्लोबल पॉलिसी रेलेवेंस आप डाल सकते हो, एंटी थीसिस फिर आपको देना है जहाँ पे आप काउंटर आर्गुमेंट दोगे, देन वे फॉरवर्ड एंड फिलोसॉफिकल क्लोजर। अब यहाँ पे आप जेम एस एस पी एच वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे गवर्नेंस, इकोनॉमी, मोरलिटी, सोसाइटी, साइंस प्लस हिस्ट्री, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री सबसे पहले होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल फ्लो के लिए, ठीक है। देन आप मील्स फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। मील्स फ्रेमवर्क क्या है? ये सारे फ्रेमवर्क है जिनके अराउंड आपको पॉइंट बनाने हैं अपने आर्गुमेंट के। तो मील से, एम से मोरल एथिकल, जहाँ पे आप क्योट, वैल्यू, कॉन्फ्लिक्ट, थिंकर, इन सबको क्योट कर सकते हो। ई से इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, गिग इकोनॉमी, एआई, एमएसएमई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इन सबको आप क्योट कर सकते हो। ए से एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल एंगल आप डाल सकते हो। एल से लिटररी या फिलोसॉफिकल एंगल, किसी बुक का रेफरेंस, पोयम, ये सब आप डाल सकते हो। एस से सोशल, कल्चरल, पर्सनल, रियल लाइफ स्टोरी, सोशल मूवमेंट, पर्सनल एनेक्डोट आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद में हर एक के आपको 2 एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं, फैक्ट्स आपको रिकलेक्ट कर लेने हैं। एंड इस तरीके से आपके 10-12 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। 10-12 आर्गुमेंट्स है यानी कि 4-5 आर्गुमेंट्स आपके थीसिस जो मेन ऐसे का स्टेटमेंट है उसके लिए, 3 आर्गुमेंट्स आपके एंटी थीसिस के लिए, काउंटर आर्गुमेंट के लिए, एंड 2 या 3 पॉइंट आपके वे फॉरवर्ड के लिए। आगे क्या करें? फेज 3 होगा जहां पे जब आपने डायमेंशन भी आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको रिकलेक्ट करने हैं एग्जाम्पल, कीवर्ड्स, कीवर्ड जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। हर एक डायमेंशन में 1 या 2 एग्जाम्पल आप ऐड करो, हिस्ट्री, लिटरेचर, करंट अफेयर से। add one quote if you remember, but don't force it. In any essay you should not use more than 3 quotes. इससे ज़्यादा यूज करोगे तो ऐसा लगेगा कि you are forcing it and that disrupts your essay flow. देन आप कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक बैंक भी बना सकते हो, कीवर्ड प्लस एग्जाम्पल बैंक बिफोर मेंस, ताकि एग्जाम में आपको याद करने में ज़्यादा, उनको रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। देन फोर्थ फेज है जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे, रीऑर्डर करेंगे, जो भी हमने पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करें तो वहाँ पे आप नंबर कर सकते हो, लाइक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे आपने ब्रेनस्टॉर्म करते हुए इकोनॉमिक पॉइंट सोचा, इन्वायरमेंट सोचा, देन आपके माइंड में आया हिस्टोरिकल, देन एथिकल, ऐसे करके, ठीक है, एंड देन पॉलिटिकल। अब ये इस तरीके से आपके माइंड में आ रहे थे, देन आपने उनके एग्जाम्पल भी ऐड कर दिए, जो जो एग्जाम्पल आ रहे थे। तो अब आप क्या करो, फोर्थ फेज में इनको नंबर कर दो। तो हिस्टोरिकल है तो ये सबसे पहले होना चाहिए, देन उसके बाद में इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल, देन इन्वायरमेंटल, देन फाइनली एथिकल। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब आपको क्लियर है कि पहले कौन सा पॉइंट लिखना है आपको सेंट्रल आर्गुमेंट में। सेम वुड अप्लाई फॉर एंटीथीसिस, या इसका जो काउंटर आर्गुमेंट रहेगा वहाँ पे भी आप इस तरीके से डिवाइड करोगे डिफरेंट सब डायमेंशन में, उनके एग्जाम्पल ऐड करोगे, फिर देन उनको नंबर दोगे, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा आइडिया को कितना स्पेस मिलेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज प्लेस योर स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट्स इन द अर्लियर, बिकॉज दैट वुड बिल्ड योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड दैट मैटर्स अ लॉट इन ऐसे। एंड जो लो इंप्रेशनेबल आइडियाज हैं उनको आप हटा भी सकते हो। नाउ क्योर्ड पोएम कीवर्ड्स, तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट क्या करते हैं, दे ट्राई टू रिमेंबर 20 क्योर्ड्स। ये आपको नहीं करना है, आपको मेमोराइज करने 5-6 यूनिवर्सल क्योर्ड्स इन पर्सनैलिटीज़ के। एक मिनी कीवर्ड बैंक बनाना है जिसमें अच्छे खासे कीवर्ड हो, लाइक आई प्रोवाइड 800+ कीवर्ड्स टू माई मेंटीज। तो आप भी इस तरीके के कीवर्ड का एक कलेक्शन बना सकते हो। देन गुड कीवर्ड फ्रेजेस अगर आपके माइंड में आ जाते हैं तो इट्स ओके, इफ़ यू कैन पोज देन राइट डाउन देम ऑन रफ पेज, जो भी आपको प्रोवाइड होता है कॉपी इटसेल्फ, जो मेंस की कॉपी देती है, एंड फिर उनको यूज़ करने की कोशिश करो, बट डोंट फोर्स इट अगेन, ठीक है। कॉमन डाउट अदर जो मैंने देखे हैं वो हैं कि बेस्ट आइडियाज़ वाइल राइटिंग उस दौरान आते हैं, उनको कैसे प्लेस करें। तो आप उनको मार्जिन में लिख सकते हो, रफ पेज पे लिख सकते हो। देन ट्राई टू राइट अरेंज देम इन दी ऐसे फ्लो, बट अगर नहीं होता है तो उसको फोर्स मत करना, ठीक है। आपको हर एक फ्लैशी आइडिया को अपने स्ट्रक्चर में नहीं डालना है, अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान बनाया है
उसको ही फॉलो करो एंड रिवीजन अच्छे से करो ऐसे बैंक का, सो दैट आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान ही बेस्ट आइडियाज याद आए। व्हाट इफ आई कांट गेट स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर 15 मिनट में भी आपको स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, बॉडी से स्टार्ट कर लो। एनीवेज जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ऐसे की जो थीम है उससे जस्टिफाई करेगा, तो आप मीनिंग से स्टार्ट कर लो। एक पेज 1.5 पेज आप छोड़ दो, वो थीम को जस्टिफाई करने के लिए एनेक्डोट अगर बीच में आपको याद आ जाती है उस टाइम पे आप लिख लेना, बट इंट्रो को मत बिगाड़ना। काफ़ी सारे टॉपर ऐसा ही करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग और उसके पहले वो 1.5 पेज छोड़ देते हैं, और जहाँ एनेक्डोट याद आती है थीम के लिए वो उसको उस टाइम पे मेंशन कर देते हैं। एक एग्जांपल की लेते हैं, विजडम इज द एथिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे एसेंस क्या है, कोर आर्गुमेंट क्या है, विजडम है एथिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विजडम हम उसी को कहेंगे जो नॉलेज की एथिकल वे में एप्लीकेशन कर रहा है। अब इसको आप अलग अलग डायमेंशन में दे सकते हो, हिस्ट्री में गांधी जी वर्सेस हिटलर, सोसाइटल लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, इस तरीके से। फिर इसका आप काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो अलग अलग सब हेडिंग में, ठीक है। एंड देन आपको सजेशन आप दे सकते हो कि हाउ टू प्रमोट विजडम, ठीक है। और फिर आप कुछ क्योट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और वो नेचुरल होने चाहिए, लाइक दिस, इट इज़ नॉट गुड इनफ टू हैव अ गुड माइंड, मेन थिंग इज टू यूज इट वेल, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो आप इस क्योट को भी प्लेस कर सकते हो, आप इसको प्रेफरेबली कंक्लूजन में प्लेस कर सकते हो। ओवरऑल की टेक अवे क्या है, एक सेंट्रल आर्गुमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको जस्टिफाई करना है, देन उसके काउंटर आर्गुमेंट, देन उसके सजेशन। 5-6 बॉक्सेस यानी कि सब हेडिंग आपको, डायमेंशन आपको देने हैं। इसके बाद में कीवर्ड एग्जांपल का आपको मेंशन करना है हर एक बॉक्स में। क्योट्स तभी यूज करो जब नेचुरल हो, और मार्जिन में आप आइडियाज को मेंशन कर सकते हो वाइल राइटिंग, एंड इफ स्पेस और फ्लो परमिट्स यू कैन यूज देम। अनदर प्रो टिप, बिल्ड अ स्टोरी बैंक फॉर इच थीम, प्रैक्टिस 3-4 ब्रेनस्टॉर्म सेशंस। देखो कई बार हम कोशिश करते हैं फुल ऐसे लिखने की, वो मत करो। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं 3-4 ऐसे का ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था एंड उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू राइट 1 ऐसे इन द मॉक टेस्ट। तो ये आप कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आप ऐसे वैसा ही लिखोगे जैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को इंप्रूव कर लो। स्पाइडर डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर लीनियर फ्लो आपको ब्लॉक करता है तो स्पाइडर डायग्राम आप इस तरीके से ऐसे बना के, देन इंट्रो कंक्लूजन, इस तरीके से आप कर सकते हो। इंट्रो कंक्लूजन शुड इमर्ज फ्रॉम ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप कर लेते हो तो उसके फाइनल में आपको एक और बार इंट्रो कंक्लूजन को रिव्यू करना है, क्या वो उससे अलाइंड है। एंड ओवरऑल डोंट स्पेंड मोर देन 15 मिनट। कुछ लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनको ऐसे लिखने के लिए ही टाइम कम पड़ जाता है। देखो ओवरऑल आपके पास में 1 आवर 30 मिनट है फॉर 1 ऐसे, ठीक है। 1 क्वेश्चन ऑफ ऐसे 1 आवर 30 मिनट, तो इसमें आपको 15 मिनट देने हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, और 1 आवर 15 मिनट आपको देने हैं राइटिंग के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप 15 मिनट में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, एंड इसके लिए प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम में इतने टाइम में आप कर सको। ओवरऑल ये जो 15 मिनट आप स्पेंड करोगे, दिस वुड एक्ट लाइक अ मेंटल वार्म अप, और अगर ये अच्छे से करा तो दिस वुड गिव यू अ रोड मैप, जो कि आपके ऐसे को बहुत अच्छा टच देगा, बहुत अच्छी क्वालिटी देगा, एंड यू विल बी स्कोरिंग लाइक टॉपर्स। इफ यू want to get free mentorship from me, you can join my telegram channel, you can download free resources from my website, and you can subscribe to my YouTube channel for such lectures, and all the best for your UPSC journey.